सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना की महामारी ने जानलेवा रूप ले लिया है और इस बार कोरोना की महामारी पिछली बार के कोरोना के कहर से ज़्यादा खतरनाक है और तैयारी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारी सारी सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक कोरोना की महामारी से निपटने के लिए बेपरवाह और लापरवाह है। जिस प्रकार की बेचैनी और तैयारी, जिस प्रकार से कोरोना को नियंत्रित करने की तैयारी पिछले कोरोना की महामारी और लहर के दौरान थी, इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है और हर जिले से ऐसी दुखदाई खबरें आ रही हैं जो आपको पीड़ित करेंगी, दुखी करेंगी। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा केसेस आए, 5,300 से ज्यादा केस अकेले लखनऊ में आया और लखनऊ के अंदर जो सौदागरी की रिपोर्ट आ रही है वहां पर 24 घंटे लगातार लोगों की लाशें जल रही हैं। घंटों घंटे लोग लाइनों में लग के अपने परिवारजनों की लाशें जलाने का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे होते हैं। यह बहुत पीड़ादायक और दुखदाई है। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। आज ये हालत उत्तर प्रदेश और देश की हो गई है। पूरे देश से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, 1,80,000 से ज्यादा प्रतिदिन केस अगर भारत में आ रहे हैं तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 1,80,000 ऐसा आलम तो हमने जब कोरोना की महामारी की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी नहीं देखा। उस वक्त भी इतने केसेस नहीं आए, लेकिन उस वक्त सरकारें चौकन्नी थी, तैयार थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों के लिए इंतजाम हो रहे हैं। आज कहां है ऑक्सीजन बेड? आज कहां है आईसीयू का बेड? आज कहां है लोगों के लिए इंतजाम? लखनऊ के अंदर एक पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, सच्चे भाई जिनको कहते हैं, वो सच्चे भाई इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई। लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के एक पद्मश्री प्रसिद्ध इतिहासकार, उनकी जान चली गई। एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई उनके पास। प्रदेश के कानून मंत्री लिख रहे हैं, लखनऊ के सांसद लिख रहे हैं, और उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं, कोई इंतजाम नहीं। तो मुझे लगता है कि कोरोना के नाम पर लोगों के जीवन से जिस प्रकार का खिलवाड़ इस समय हो रहा है, सरकार को, स्वयं मुख्यमंत्री जी अगर बीमार हैं तो उनके साथ के लोगों को, उनके जिन जिन मंत्रियों पर जिम्मेदारी है, वो लोग तुरंत सजग हो जाएं और हर जिले के अंदर कृपा करके आप कोरोना से लड़ने के पुख्ता इंतजाम बनाइए। और खास तौर से लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, जिन जिलों में बहुत तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है, वहां इंतजाम अभी से मजबूत कर लीजिए, वरना जिस प्रकार से लाशों के जलने का दृश्य, लाशों के जलने के वीडियो आ रहे हैं, लोग रो रो के, चीख चीख के अपने परिवार वालों की जाने जाते हुए देख रहे हैं, बेबस होकर, मजबूर होके इस कुव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ही पीड़ादायक दृश्य है और इसके लिए अभी से इसको रोकने के लिए, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सरकार को, प्रशासन को और मुस्तैद और तैयार हो जाना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो कोई एक मॉडल होगा जिस पर काम करने की ज़रूरत है इस पूरे देश में, वो कोई मॉडल, क्योंकि आपका दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया, मुंबई मॉडल फेल हो गया, सभी मॉडल इस कोरोना के सेकेंड वेव जो है
इसमें लगभग फेल हो चुके हैं। आप भले कहें केंद्र और प्रदेश की बात करें, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के सारे मॉडल फेल। कोई एक मॉडल होगा जिस पर काम किया जा सकता है, किस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोरोना की महामारी एक ऐसी महामारी है जिसमें कोई भी पूर्वानुमान या पूर्व की तैयारी या पूर्व से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये वायरस कितना इफेक्ट करेगा, ये अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग निश्चिंत हो गए थे कि अब शायद कोरोना कम हो रहा है, दिल्ली में 100 से भी कम केसेस आने लगे थे, अचानक आपने देखा ये वेव आ गई। लेकिन जितना पिछले 1 साल का समय हमको मिला, इस समय में हमने इस कोरोना से लड़ने के तमाम नए तरीकों का इजाद भी किया। जैसे होम आइसोलेशन, दिल्ली में प्रयोग बहुत सफल हुआ और ये प्रयोग पूरे देश में फिर अडॉप्ट किया गया कि जो कोरोना के गंभीर मरीज नहीं हैं वो अपने घर पर रहकर डॉक्टरों से फ़ोन पर सलाह लेकर अपना इलाज कराएं और स्वस्थ हों, जिससे हॉस्पिटल पर बढ़ने वाला बोझ कम होगा और हॉस्पिटल में सिर्फ गंभीर मरीजों का इलाज हो पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमको समय रहते, जब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में केसेस रुक नहीं रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक फ़ोन नंबर पर आप बताइए मुझे 7,343 केसेस निगेटिव आ गए। 7,343 केस बरेली के अंदर, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में कोरोना के साथ खिलवाड़। तो ऐसा तो मत कीजिए। पत्रकार एक पुनीत जी हैं लखनऊ के, वो लिखते हैं साहब हमारे फ़ोन नंबर पे निगेटिव रिपोर्ट आ गई, मैंने तो जांच ही नहीं कराया। एक कपिल नाम के लड़के ने लिखा मेरी पत्नी की जांच रिपोर्ट निगेटिव आ गई, मेरी पत्नी की जांच तो पॉजिटिव आई थी 2020 सितंबर में। तो लोगों के फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके उस पर फर्जी रिपोर्ट देना, ये तो आपराधिक लापरवाही है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इनसे हम बच सकते हैं और इस कोरोना की बीमारी पर पर्दा ढांकने से हम इसकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जांच कराइए और जितने कोरोना के मरीज आएँ उनके लिए क्या क्या इंतजाम उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोई भी मरीज गंभीर हुआ, सबसे पहली ज़रूरत होती है उसके ऑक्सीजन की, उससे भी ज़्यादा गंभीर हुआ उसके बाद ज़रूरत होती है वेंटिलेटर की। उसके आप ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम कर लीजिए। कॉलेज, होटल, बैंक्वेट, प्राइवेट नर्सिंग होम, इन सारे बेड्स को आप ऑक्यूपाई करिए। इन सारे प्राइवेट नर्सिंग होम के और बैंक्वेट के अंदर नए बेड बनाइए, ऑक्सीजन बेड बनाइए, आईसीयू बेड बनाइए। ये तो आपके हाथ में है, इसमें तो किसी तीसरे आदमी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए आज जो परिस्थितियां हैं अभी भी, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा आप और हम नहीं जानते, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें नहीं पता कि ये कोरोना की महामारी कितनी दूर तक जाएगी। पिछली बार 25 दिन तक दिल्ली में केसेस बढ़े थे, अंतिम गया था 18,500, 8,500 गया था अधिकतम दिल्ली में, और 25 दिन तक केसेस लगातार बढ़े थे, उसके बाद डाउन हुआ था। इस बार अभी ही केस 13,500 हो गए। अब कितनी दूर तक बढ़ेगा और कितने केसेस तक जाएंगे हमें नहीं पता। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, लखनऊ से शुरुआत हुई, अब प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, 30% कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर है। 30%, 100 में 30 लोगों को कोरोना जांच में पॉजिटिव आ रहा है। ये हम सबके लिए बहुत चौंकाने वाली बात है। और इसलिए हर जिले में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड, क्वारंटाइन करने के लिए सिस्टम, ये अभी से आपको तैयार रखना पड़ेगा। सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम, लोगों में जागरूकता, ये तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी इंतजाम भी होना बहुत जरूरी है। पड़ रहा है लाश जलाने के लिए। ऐसी दुखदाई स्थिति लखनऊ की बन गई है कि हजारों हजार लोग लाइनों में अस्पतालों के अंदर लगे हैं एक बेड पाने के लिए। सिविल अस्पताल में घंटों घंटे लोग लाइन लगा रहे हैं अपने कोरोना की जांच कराने के लिए।
और जब उनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो जा रही है तो शमशान में लाश जलाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, कोरोना के जांच कराने के लिए लाइन, बेड का इंतजाम पाने के लिए लाइन और लाश जलाने के लिए लाइन। और हमारी प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया था कि 2000 आईसीयू के बेड का इंतजाम करेंगे, लेकिन कहां है आईसीयू बेड? अगर आईसीयू बेड का इंतजाम है, ऑक्सीजन बेड का इंतजाम है, तो फिर लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जा रहा है? एम्बुलेंस लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी जी 8 घंटे तक बेड पाने के लिए चक्कर काटते रहे। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, हो सकता है हम पर यह आरोप लगाया जाए कि ये विपक्षी पार्टी के हैं इसलिए बोल रहे हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी ने कहा कि रोडों पर लोगों की जान जा रही है। लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के माननीय कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने पत्र लिखकर सरकार को कहा कि लखनऊ की हालत चिंताजनक है, सीएमओ का फोन नहीं उठता, किसी मरीज को एडमिशन कराने के लिए घंटों घंटे चक्कर काटने पड़ते हैं। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर जी ने पत्र लिखकर सरकार को कहा उत्तर प्रदेश में हालत भयावह और चिंताजनक है और इस पर सरकार को तुरंत कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है। मुझे आज जानकारी मिली, जानकर कष्ट हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के प्रमुख नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये लोग जल्दी स्वस्थ हों, अपना ख्याल रखें। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन आप सुनील बंसल जी के संपर्क में आए थे उसी दिन मैंने ट्वीट करके कहा था, आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कहा था, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की चिंता करते हुए कहा था, और मैंने कहा था कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए क्योंकि सुनील बंसल जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आप सतर्कता बरतिए, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने जीवन का भी ख्याल रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और दूसरों के जीवन का भी ख्याल रखिए। आपके माध्यम से लोगों को कोरोना स्प्रेड ना हो क्योंकि आपके संपर्क में बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे लोग आते हैं। वो जिस दिन सुनील बंसल जी ने ट्वीट करके कहा कि मेरे संपर्क में जितने लोग आए सभी लोग कोरोना नियमों के हिसाब से सावधानी बरत लें। इसका मतलब अगर मुख्यमंत्री जी सुनील बंसल जी के संपर्क में आए थे तो उनको क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था, आइसोलेशन में हो जाना चाहिए था। अब उनकी क्या मजबूरी थी या क्या मंशा थी मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन वो बंगाल की रैली में गए और मैंने उस दिन ट्वीट करके भी कहा था और भी कुछ नेताओं ने कहा था कि आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी और दूसरों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोरोना एक से दूसरे को फैलता है। तो इसलिए अभी तो जो परिस्थिति है उसमें तो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हों, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लेकिन उनकी जो नीचे की मशीनरी है, जो उनके मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य हैं या जिसको भी उन्होंने जिम्मेदारी दी होगी या जो भी अधिकारी हैं, वो कम से कम इतना इंतजाम जो मैं आपसे कह रहा हूं, अनाप शनाप प्राइवेट नर्सिंग होम में इस समय वसूली हो रही है, कोई भी किसी से कितना भी दाम ले रहा है। लोग मरीज परेशान है, वो कह रहे हैं साहब 50,000 लाओ, कोई कह रहा है 1 लाख लाओ, कोई। तो इससे तो कम से कम प्रशासन हमें बचा सकता है। तो जिस तरह का ये इन्होंने वैक्सीन लोगों को लगाया तो क्या वैक्सीन प्रभावी नहीं रहा? देखिए ऐसा है कि 2 खबरें आई हैं पिछले दिनों। 40 डॉक्टर केजीएमसी के जिनको दोनों डोज कोरोना की वैक्सीन की लग चुकी थी, 37 डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल के दिल्ली के जिनको कोरोना की डोज लग चुकी थी और ये सब पॉजिटिव आ गए। तो ये कहना कि कोरोना की दोनों वैक्सीन लगने के बाद आप पॉजिटिव नहीं होंगे, मुझे लगता है ये थ्योरी तो फेल हो गई। अब एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि जो दोनों डोज लेंगे अगर उनको पॉजिटिव होता भी है
तो उनके अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता और शक्ति अधिक होगी और इसलिए उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। ये बात सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि इसके नाते टीकाकरण तो आवश्यक है, टीकाकरण तो जरूरी है। टीकाकरण हर एक व्यक्ति को कराना चाहिए और उससे अगर जीवन की सुरक्षा है तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलो अगर हो भी रहा है कोरोना, आपका जीवन तो कम से कम सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए टीकाकरण सुस्त नहीं करना चाहिए। आप 83 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताइए कौन बोलेगा इन बातों पे? जी। आप पहले अपना इंतजाम पूरा कर लीजिए। आप फ्लाइट में सफर करते हैं, उस वक्त भी कहा जाता है कि दूसरों को मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगा लें। तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपको ये कहा जाता है कि भाई आप स्वयं की सुरक्षा करके दूसरों की मदद। 83 देशों को भारत की सरकार एक्सपोर्ट कर रही है वैक्सीन। अपने देश के लोगों की तो पूरा कर लो। आप कह रहे हो 6 करोड़ लोगों को हमने लगाया, कितने महीने हो गए? और इस स्पीड से 130 करोड़ लोगों को लगाने में आपको कई वर्ष लग जाएंगे। तो इसलिए अब अगर टीकाकरण को आप एक अभियान के तौर पे चलाएं और एक निश्चित समय कर लें, भाई 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर हमको पूरे देश को ये टीकाकरण कर देना है, एक चुनौती के रूप में आपने। मैंने भी पहला टीका लगवाया, पत्नी के साथ जाके लगवाया। दूसरा अभी 42 दिन का उन्होंने समय दिया है, जैसे ही टाइम पूरा होगा हम जाके कराएंगे टीकाकरण। तो कम से कम लोगों की जान तो बच सकती है। आज हम लोगों को नहीं पता, सूरत में 24 घंटे लोगों की लाश जल रही, अहमदाबाद में एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई, भोपाल का दृश्य आता है, यूपी का दृश्य आता है। इससे और आदमी को इस बीमारी ने इतना डरा दिया है कि बहुत सारे लोग तो सदमे में मर जा रहे हैं। जिनका हार्ट कमजोर है वो बेचारे हार्ट अटैक के शिकार होकर मर जा रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि कोरोना हो रहा है तो रोने लग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए हम अपने बस में जो है, अपना इंतजाम जो है उसको मजबूत रखें। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहें। तो इसलिए मैं सरकार से यही कहूँगा कि अब जो समय है उसको तेज़ी से इस्तेमाल करते हुए, इसकी भयावहता को देखते हुए आप अपनी तैयारी पूरी रखें। दुर्भाग्य से बात नहीं सुनी गई और अब जानकारी मिली है कि स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो जल्द स्वस्थ होकर काम पर लौटे। अपना ख्याल रखें। लेकिन कहीं ना कहीं एक घोर लापरवाही आज उत्तर प्रदेश में कोरोना की भयावहता के लिए जिम्मेदार है। एक घोर लापरवाही, जब हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर्स में चंदे के नाम पर कोरोना से निपटने के लिए इकट्ठा किया गया, सांसदों का 5-5 करोड़ रुपए 2 साल की सांसद निधि कोरोना से निपटने के लिए लगाई गई, तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, वो हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर्स का कहां गया? कितने आईसीयू के बेड बने, कितने हॉस्पिटल बने, कितने ऑक्सीजन बेड बने, कितना इंतजाम कोरोना से लड़ने के लिए भारत की सरकार ने किया, कितना इंतजाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, कितना इंतजाम आप लोगों ने कोरोना की महामारी से निपटने के लिए पिछले समय में किया है, वो सामने रखिए, खाका देश के सामने रखिए। आप ऐसे देश के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। खुद आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन की बात से लेके सारी बात आप कर डालते हैं, लोगों को सावधान रहने के लिए कहते हैं, लोगों से सचेत होने के लिए कहते हैं। 11 तारीख से आज 14 तारीख तक आपने टीका उत्सव का ऐलान कर दिया पूरे देश में। अरे टीका तो टीका केंद्रों पर है ही नहीं है जहां टीकाकरण हो रहा है, तो ये टीका उत्सव तो फीका उत्सव हो गया आपका। और जिस क्षण आप लोगों को सावधान रहने के लिए कहते हैं कोरोना से, मास्क लगाने के लिए कहते हैं कोरोना से बचने के लिए, जिस वक्त आप पूरे देश को उपदेश दे रहे होते हैं प्रधानमंत्री जी, अगले ही क्षण आप बंगाल के चुनाव की रैली की तैयारी कर रहे होते हैं।